बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की पानी की थैली जो ख़तरनाक होती है उसको कैसे पता चले? पहले तो मैं ये बताऊं कि अमूमी तौर पे जो बाकी डिटेल मैं बता चुका हूं, पानी, झिल्ली नुमा और पानी की थैली, वो सारी बातें इस पर भी अप्लाई होती हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड अमूमी तौर पे जब करवाया जाता है तो वो उसमें बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा ना कैल्शियम जमा हुआ लग रहा है, या इसकी जो सी दीवारें हैं वो जगह जगह से थोड़ी सी मोटी हुई हुई, या इसके दरमियान में कोई सेप्टा बने हुए हैं। तो उसके लिए फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं। आरएफटीज करवा के सीटी स्कैन करवाया जाता है, यानी यूरिया क्रेटिनिन ठीक हो तो कोशिश ये की जाती है कि एक ही दफ़ा कॉन्ट्रास्ट लगा के किया जाए। कॉन्ट्रास्ट लगाने से अगर सिस्ट के अंदर कोई ख़तरनाक एलिमेंट मौजूद है तो वो सामने आ जाता है। अब एक तो इसके अंदर ख़तरा ये हो सकता है कि इस तरह की चीज़ हो तो वो बजाते खुद एक बीमारी जिसे कैंसर भी कहा जा सकता है, रसोली भी कहा जा सकता है, वो उसकी शक्ल होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये उसकी एक माइनॉरिटी है। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर कैंसर होना लाजमी नहीं है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है, उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म का मटीरियल इकट्ठा हो जाता है और वो भी सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और एक लंबी लिस्ट है ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसके अंदर कैंसर नहीं होता लेकिन वो सिस्ट होती हैं और वो डिफ़ाइन की जा सकती हैं। एक बीमारी होती है वॉन हिपल डिजीज़, उसके अंदर ये सिस्ट वाकई कैंसर वाली होती है और उनको जब पता चल जाता है तो सर्जरी टाइम पे हो जाए तो उससे भी अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं। इसके साथ ये जो सी सिस्ट हैं जिनके अंदर इस तरह की दीवारें मोटी हो जाती हैं, कैल्शियम जम जाता है, ये वाले जो सी निशानियां हैं, इन लोगों के अंदर बाज़ औक़ात उस साइड पे जहाँ वो सिस्ट बड़ी हो दर्द भी होती है, प्रेशर के सिम्टम्स भी आते हैं, उनको पेशाब में खून भी आ सकता है, उनको इन्फेक्शन की फीलिंग भी रहती है, बुखार होता है लेकिन यूरिन में कोई ख़ास जलन नहीं होती क्योंकि इन्फेक्शन कई दफ़ा वहीं पे फोकस किया होता है, वो सिस्ट के अंदर कैद हो जाता है और उसी कैद के अंदर हमें दवाइयाँ वो देनी पड़ती हैं जो उस सिस्ट के अंदर जा सकें, क्योंकि वो ब्लड से डिटैच्ड है। हमारी दवाई खून तक जाती है, अगर वो सिस्ट को क्रॉस नहीं कर सकेगी तो वो उसकी दीवारों से अंदर नहीं जाएगी और वो बेकार जाएगी, तो उसमें ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी होती है। और बाज़ औक़ात इसके अंदर अगर ये ख़तरनाक नहीं है तो एस्पिरेशन करके बीच में से खून निकाल लिया जाता है ख़ास तरीके से और उससे तकलीफ़ कम हो जाती है। और इसके अलावा वज़न में कमी हो सकती है काफ़ी तेज़ी से, अगर खुदा न खास्ता ये ख़तरनाक किस्म की सिस्ट हो। भूख की कमी होना शुरू हो जाती है। गुर्दे का फंक्शन अमूमी तौर पे अगर सिस्ट ख़तरनाक भी है और वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो अमूमी तौर पे शुरू में डिस्टर्ब नहीं होता। एक बीमारी जिसे ADPKD कहते हैं जिसके अंदर गुर्दा सिस्ट से भर जाता है, वो एक सेपरेट है और उसको मैं अलहदा ही डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। इसके लिए ये जो ख़तरनाक सिस्ट की मैंने कैटेगरी बताई, इसके अंदर सर्जिकल सलूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे यूरोलॉजिस्ट जो उनसे कोलिग हैं उनका बड़ा बुनियादी रोल होता है इसके अंदर। फिर जब वो सर्जरी हो जाती है तो दो किस्म की होती है, एक के अंदर गुर्दे को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाता है और एक के अंदर पार्शली निकालने की कोशिश की जाती है। वो भी डिपेंड ये करता है कि आप ट्यूमर कौन सा सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर ट्यूमर बहुत ख़तरनाक है तो उस सूरत के अंदर आपको पूरा का पूरा गुर्दा ही निकालना पड़ता है, उसे इर्द गिर्द से भी डाइसेक्शन निकालनी पड़ती है और बड़े कामयाब ऑपरेशन होते हैं और अमूमी तौर पर लोग उसके बाद भी बहुत लंबे अरसा तक ज़िंदा रहते हैं अगर मुनासिब वक़्त पे तशख़ीस, इलाज और सर्जरी सारी चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये था कि तमाम किस्म की सिस्ट जिनके अंदर अल्ट्रासाउंड में कैल्शियम या दीवारें मोटी कर दी, वो तमाम हमेशा ही ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन उनको फॉलो करना पड़ता है। हर 3 से 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करवाना पड़ता है कुछ ख़ास किस्म की सिस्ट के अंदर। ख़ास तौर पर जो मैंने पहले क्लासिफिकेशन बताई थी बोस्नियक, उसमें तीसरे और चौथे टाइप की जो सिस्ट हैं उनको बड़ा करीबली फॉलो करना पड़ता है और उनमें अमूमी तौर पे सर्जरी इंडिकेटेड होती है। और पहले और दूसरे के अंदर हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, कुछ अर्सा के बाद रेडियोलॉजी करवाते हैं। इसमें भी आप खुद फैसला मत कीजिए और ना ही परेशान हो। उम्मीद यही अगर आपको सिस्ट है तो फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह खैरियत रखेगा।
لیکن اپنے معالج سے ایک قریبی رابطہ ضرور رکھیں اور ہر 3 مہینے کے بعد اگر ساری چیزیں ٹھیک بھی تھیں تو ایک دفعہ ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ADPKD نام کی بیماری کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا تاکہ وہ چیز اس سے ڈسٹنکٹ رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔